गुड आफ्टरनून। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराबोला और एक अगर पॉइंट है तो पॉइंट और पैराबोला में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म को डिफाइन किए थे। तो यहाँ पे हम एस को डिफाइन किए थे तो हमारा था वाई स्क्वायर माइनस 4ax। एस वन डिफाइन किए थे, पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो बनेगा वाई वन स्क्वायर माइनस 4ax1। और तीसरा हम डिफाइन किए थे टी इज इक्वल टू, जहाँ पे वाई स्क्वायर है उसको हम रिप्लेस करेंगे वाई वन इंटू वाई से, और जहाँ पे एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्स वन प्लस एक्स बाई टू से। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 2a इंटू एक्स वन प्लस एक्स। तो टी इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन किए थे कि इफ S1 इज ग्रेटर देन 0, तो S1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर लाई करेगा। तो जब भी पॉइंट बाहर लाई करेगा, तो एक पैराबोला है, अगर एक पॉइंट बाहर कहीं पे लाई कर रहा है तो यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे पैराबोला के लिए। तो दोनों टेंजेंट का जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन इंटू एस के बराबर। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन इंटू एस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट drawn from the point tangents drawn from the point x1 comma y1। तो जब भी पॉइंट बाहर होगा तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। इन दो टेंजेंट का जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा वो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन इंटू एस के बराबर होगा। दूसरा, जहाँ पे दोनों टेंजेंट कांटेक्ट कर रहे होंगे पैराबोला से, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। इनको जब ज्वाइन करेंगे तो एक कॉर्ड मिलेगा पैराबोला का। तो इस जो कॉर्ड है इसकी इक्वेशन जो होगा, इस कॉर्ड की इक्वेशन होगा टी इज इक्वल टू 0। तो कह पाएंगे टी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टेंजेंट drawn from point x1 comma y1। तो x1 comma y1 से अगर हम एक दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट का कांटेक्ट है, कांटेक्ट पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड मिलेगा उसकी इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0 होगी। तो ये हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो आगे अब देखेंगे दूसरा केस। इफ S1 इज इक्वल टू 0 हो, तो S1 0 होने का मतलब यहाँ पे x1 और y1 जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट होगा x1 कॉमा y1 वो लाई करेगा, लाई ऑन द पैराबोला, ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस पे लाई कर रहा होगा। तो
तो इस केस में एक पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। उस टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो t इज इक्वल टू 0 होगी। तो पॉइंट अगर x1 कॉमा y1 पैराबोला पे लाई कर रहा है तो t इज इक्वल टू 0 जो हमारा एक इक्वेशन मिलेगा उस टेंजेंट की इक्वेशन होगी जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह पाएंगे t इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट drawn from tangent to parabola, क्योंकि पैराबोला के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट उसी पे है। टेंजेंट टू पैराबोला एट पॉइंट x1 कॉमा y1। तो हम सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे कि s1 की वैल्यू जब 0 होगी तो पॉइंट पैराबोला पर लाई करेगा और उस केस में उस पॉइंट पे जो टेंजेंट रहा होगा उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होगी। तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस है कि इफ s1 इज लेस देन 0, तो एक बार ग्रेटर देन 0 था, एक बार इक्वल टू 0 था, अब की हमारा अगर लेस देन 0 होगा तो जो हमारा पॉइंट है x1 कॉमा y1 उस हमारा पैराबोला जो है उसके अंदर लाई करेगा, लाई इनसाइड पैराबोला। तो जो भी पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है उसके अंदर लाई करेगा। अब कोई पॉइंट अगर पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है, सपोज करो ये हमारा पैराबोला है, उसके अंदर एक पॉइंट अगर कोई लाई कर रहा है यहाँ पे सपोज, तो यहाँ इस पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड होंगे। सपोज करो पॉइंट यहाँ कहीं पे है तो एक कॉर्ड ऐसे भी पास हो सकता है। तो देख पाएंगे ये वाले कॉर्ड में ये वाला लेंथ इससे बड़ा है। अब इस कॉर्ड की अगर बात करें तो ये कॉर्ड भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है बट ये वाला लेंथ इससे बड़ा है। अगर हम थोड़ा इस तरह ड्रॉ करें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाले कॉर्ड में लेंथ दोनों, यानी ये वाला पॉइंट कॉर्ड की मिड पॉइंट बनेगा। तो जिस कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा उसकी इक्वेशन जो होगी वो t इज इक्वल टू s1 से रिप्रेजेंट होगी। तो इस केस में जब पॉइंट अंदर लाई कर रहा होगा तो t इज इक्वल टू s1 जो एक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ chord of parabola with midpoint x1 कॉमा y1। तो जो हमारा पॉइंट है x1 कॉमा y1 वो जिस कॉर्ड के लिए मिड पॉइंट होगा उस कॉर्ड की इक्वेशन हम लिखेंगे t इज इक्वल टू s1 से। तो सेम यही चीज़ें सर्कल के केस में भी हम लोग पढ़े थे कि s1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो सर्कल के केस में एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेगा और बाहर लाई कर रहा होगा दो टेंजेंट जो भी होंगे उन दोनों टेंजेंट की जो पेयर ऑफ इक्वेशन बनेगी वो t स्क्वायर इज इक्वल टू s1 इंटू एस के बराबर होगी।
और जहाँ पे भी कांटेक्ट कर रहे होंगे उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो कॉर्ड मिलेगा, यानी ये जो पूरी लाइन मिलेगी, इस कॉर्ड की इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू 0। दूसरा केस S1 जब 0 के बराबर होगा तो इस केस में पैराबोला पे पॉइंट लाई करेगा और उस पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होगी। सेम केस सर्कल में भी होता था कि अगर S1 0 के बराबर होता था तो पॉइंट हमारा जो था सर्कल पर लाई कर रहा था और उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया था उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 मिली थी। तीसरा केस वही सेम था कि अगर S1 लेस देन 0 है तो पॉइंट सर्कल के अंदर कहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड होंगे, ये पॉइंट है, यहाँ से पास होने वाले बहुत सारे कॉर्ड होंगे, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड होगा जिसके लिए मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसको इधर अभी आते जाएं तो एक कॉर्ड ऐसा बनेगा ये वाला, तो जिसके लिए कह पाओगे वाला पॉइंट हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो उस कॉर्ड की इक्वेशन जो होगी, उस कॉर्ड की इक्वेशन t इज इक्वल टू S1 के बराबर। तो सेम जैसे सर्कल में था वैसे हमारा पैराबोला में भी होगा, और आगे भी हम देखेंगे यही सेम कंडीशन हमारा इलिप्स और हाइपरबोला में भी अप्लाई होगा। इसको नोट कर लें अच्छे से। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। सही है।
अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंडीशन अंडर विच लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रिप्रेजेंट टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, कह रहा है कब ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट होगा। तो हमें सी में कंडीशन निकालना है, सी और ए पे क्या कंडीशन है, यानी यहाँ पे सी क्या रखा जाए कि हमारा जो ये इक्वेशन है लाइन की, एक टेंजेंट उसके लिए बन जाए। तो अगर ये इक्वेशन इस लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट होगा, तो एक हमारा जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक सर आगमन हो सर आपका राजर्ष महाराज जी का आगमन है 11 कथा से यहाँ की जोड़ी का भी पीछे परिवार सहित आनंद भोजन प्रसाद में से लोग जाता है सर सभी आपके जो डी कॉलोनी है जस्ट पीछे उसके उसमें तो आपसे चाहते हैं सर जो बन पड़े सर किसी से कोई मान बिगाड़ने से बता सकता नहीं सर। अभी पैसा लेके फोन पे है ना सर। शुभ नाम शुभ नाम वीरेंद्र कुमार डाल दीजिए। कितना हो सर? 50 अरे कम से कम एक लेते अब तो आता है सर। अच्छा ठीक है। तो एक लाइन अगर पैराबोला का टेंजेंट होगा तो एक पॉइंट कह पाएंगे दोनों लाइन और पैराबोला के लिए कॉमन बनेगा। तो हमारे पास एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो पैराबोला पे भी लाई कर रहा होगा और हमारा लाइन पे भी लाई कर रहा होगा। तो हम इन दोनों का अगर हम कॉमन पॉइंट निकालें, यानी इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि एक ही हमारा कॉमन पॉइंट बनेगा, तो यहाँ पे क्या करें, हम इसको सॉल्व करें और एक केस रखेंगे कि यहाँ पे हमारा कॉमन पॉइंट एक ही बनेगा। जब ये इस वाले टेंजेंट के लिए कॉर्ड, ये वाले पैराबोला के लिए कॉर्ड होता, तो उस केस में 2 पॉइंट कॉमन बनता है, लेकिन अगर टेंजेंट है तो एक ही पॉइंट कॉमन बनेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा बन जाएगा mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में होगा, तो आएगा हमारा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2m इंटू सी इंटू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, और राइट में हमारा जो एक्सप्रेशन होगा 4ax, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो -4ax इज इक्वल टू 0। तो x में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर x का टर्म लिखेंगे, यहाँ से हम अगर x कॉमन लें तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2m इंटू सी माइनस 4a इंटू एक्स, और हमारा एक कांस्टेंट टर्म बचेगा प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस वाले क्वाड्रेटिक के
लिए x की दो वैल्यू होगी, या तो इसके रूट इक्वल होंगे तो एक वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर कंडीशन हम देखें कि लाइन और हमारा जो पैराबोला दिया हुआ है, जो कॉमन पॉइंट बन रहा है एक ही पॉइंट बन रहा है, तो एक ही पॉइंट बन रहा है यानी x की एक ही वैल्यू के लिए जो पॉइंट बनेगा, यानी x की एक ही वैल्यू होगा जो लाइन पे और पैराबोला के लिए दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे कि यानी इस वाले इक्वेशन के इक्वल रूट होंगे। अभी इसके अगर इक्वल रूट होंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b हमारा है 2m इंटू सी माइनस 4a, तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 4ac, 4a हमारा है m स्क्वायर और यहाँ पे c हमारा है c स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर। कंडीशन रखेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2mc इंटू 4a, तो 8 इंटू 2 16, तो माइनस 16 a इंटू एम इंटू सी, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन आएगा और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन मिलेगा a16 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16a इंटू एम इंटू सी के बराबर। तो 16 से 16 कैंसिल, a के से a कैंसिल होगा, या हम c यहाँ से निकालेंगे c इज इक्वल टू, तो बनेगा हमारा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a इंटू एम, a कैंसिल होगा तो हमारा बनेगा a बाई एम। तो कंडीशन हमारा क्या होगा, c इज इक्वल टू ए बाई एम के बराबर अगर होगा तो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल या आर्बिट्री कांस्टेंट है m c और a, इनमें क्या रिलेशन आएगा, c इज इक्वल टू होगा हमारा a बाई एम के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर c को हम रिप्लेस करें a बाई एम से तो कह पाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a बाई एम इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये वाला जो इक्वेशन होगा वो इस वाले पैराबोला के लिए हमेशा टेंजेंट होगा। या यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ऑफ स्लोप इज इक्वल टू m of parabola y square is equal to 4ax is given by y is equal to mx plus a by m। तो एक ऐसा टेंजेंट
जिसका स्लोप m के बराबर है, इस पैराबोला पे टेंजेंट होगा, तो उसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस a बाई m के बराबर। क्वेश्चन करेंगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y square is equal to 9x which makes 45-degree angle with the line y is equal to 3x plus 5. यहाँ 8x है, y square is equal to 8x which makes 45-degree angle with line y is equal to 3x plus 5. तो एक लाइन जो इस वाले लाइन से 45 एंगल बनाएगा, अगर हम उस वाले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं तो इस पैराबोला के लिए उस स्लोप के लिए जो टेंजेंट बनेगा वही हमारा इक्वेशन होगा टेंजेंट का। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सपोज कर लें जो हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप m है। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m। तो अगर स्लोप m है तो यहाँ पे इस वाले लाइन का स्लोप 3 है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा tan 45 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल tan 45, क्योंकि एंगल दिया है दोनों के बीच का 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा मॉड ऑफ m-3 डिवाइडेड बाई 1 + 3m के। वही tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर करेंगे ये भी 1 के बराबर आएगा, यानी मॉड के अंदर जो है वो, यानी हम कह सकते हैं m-3 बाई 1 + 3m, ये 1 के बराबर होगा। ये दूसरा केस m-3 बाई 1 + 3m -1 के बराबर होगा। तो दो केस, पहले केस से हम m की वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ से आएगा m-3 इज इक्वल टू 1 + 3m। तो इधर ले जाएंगे 2m, इसको इधर ले आएंगे -4, तो यहाँ पे बनेगा इसके लिए 2m इज इक्वल टू -4, तो m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सेकंड केस, दूसरा केस कि हमारा m-3 है बाई 1 + 3m -1 के अगर बराबर है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - 3m। सबको एक साइड ले आए, या जो m का टर्म है एक लेफ्ट साइड अगर ले आए, तो यहाँ पे बनेगा 4m, और इसको इधर ले आएंगे तो -1 + 3, ये हमारा हो जाएगा 2। तो 4m इज इक्वल टू
2 होगा तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पे वही m की 2 वैल्यू होगी। तो इस वाले इक्वेशन को अगर देखें ध्यान से, तो पैराबोला का ऐसा इक्वेशन जहाँ पे अगर हम कंपेयर करें y² = 4ax से, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारा होगा 2, क्योंकि 8x दिया हुआ है तो a की वैल्यू आएगा 2, क्योंकि 4a = 8 होगा तो a की वैल्यू 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y = mx + a/m, क्योंकि y = mx + a/m इस वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट होगा। तो ऐसा लाइन जिसका स्लोप 2 हो, -2 हो, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा -2x, m के यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, a हमारा 2 है और m के यहाँ पे हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल होके -1। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये बनेगा। दूसरा इक्वेशन जब हम m की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो y = x/2, और m की वैल्यू जब 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व होके a की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो आएगा 4, तो +4। और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो 2y = x + 8। यहाँ पे 2 हमारा इक्वेशन होगा टेंजेंट की, जो इस वाले लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा और इस वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट भी होगा। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि एक लाइन जिसका स्लोप m है वो टेंजेंट होगा पैराबोला y² = 4x के लिए, जब हमारा y = mx + a/m होगा लाइन। क्वेश्चन कहा जाए कि अगर एक पैराबोला y² = 9x है, y² = 9x, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 9x which passes through point 4,10। तो टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है इस वाले पैराबोला के लिए जो 4,10 से पास होगा। तो पहले हम तो सपोज कर लेंगे कि एक टेंजेंट जिसकी इक्वेशन जिसका स्लोप m है, तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप
स्लोप m टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x b। तो एक इक्वेशन हम सपोज करेंगे, तो इक्वेशन हमारा होगा y इज इक्वल टू, क्योंकि स्लोप m होना है तो mx, और क्योंकि पैराबोला इसके लिए टेंजेंट होना है, यहाँ पे 9x है, तो यहाँ से हम 9x देखेंगे 4a के बराबर होगा, यानी a की जो वैल्यू आएगी 9 जो होगा हमारा 4a के बराबर, हम अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू 9 के बराबर, तो a की वैल्यू हमारा 9/4, तो क्योंकि a/m होता है तो हमारा 9/4m हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारा एक टेंजेंट है इस वाले पैराबोला के लिए। तो आगे हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारा टेंजेंट है 0.4, 10 से पास हो रहा है, क्योंकि दिया हुआ है कि हमारा जो टेंजेंट है 4, 10 से पास हो रहा है, तो y के यहाँ पे हम 10 पुट करेंगे, x के यहाँ पे हम 4 पुट करेंगे, प्लस 9/4m। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, m में क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ पे हमारा आएगा इज इक्वल टू 4m, डिनोमिनेटर बन जाएगा यहाँ पे 4m इंटू 4m 16m स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा, आके मल्टीप्लाई करेंगे तो 40m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, तो बन जाएगा 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार ट्राई करेंगे m की वैल्यू फाइंड करने का। m की वैल्यू जब आ जाएगी इस वाले एक्सप्रेशन में m की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू 1/4 और एक आएगा 9/4। तो हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, m के यहाँ पे एक बार 1/4 पुट करेंगे तो x/4 प्लस 9m के जगह पे हम 1/4 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू x प्लस 9 इंटू 4 36। या दूसरा केस हमारा जब m की वैल्यू 9/4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 9/4, तो 9x/4 प्लस यहाँ पे m की वैल्यू 9/4, तो 9/9 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सप्रेशन जो सॉल्व होके आएगा 4y इज इक्वल टू 9x प्लस 4। हमारे पास दो टेंजेंट होगा, एक इक्वेशन ये होगा, एक हमारा दूसरा वाला इक्वेशन।
तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे एक टेंजेंट जिसका स्लोप यम है, तो उसकी इक्वेशन हमारा ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 9/4m। तो अगर एक टेंजेंट है और कह रहा है टेंजेंट हमारा 4, 10 से पास हो रहा है, तो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो y के यहाँ पे 10 और x के यहाँ पे 4 पुट करके हम m के लिए सॉल्व करेंगे। m में क्वाड्रेटिक बनेगा, m की वैल्यू निकाल के उस वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारा टेंजेंट मिल जाएगा। तो इस तरह हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आगे हम पैराबोला का एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसको डिस्कशन करेंगे। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।